किशोर गजबी जी बोलते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इनकी समिति कहाँ भाग गई पता नहीं, इनके समिति के लोग राजीनामा दे देते हैं, इनके समिति के लोग इनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इनके समिति कॉन्ट्रैक्टर से मिलने जा रहे हैं, इसकी फोटो तो ऑन सोशल मीडिया है, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा। और अगर मैं उनकी शब्द अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि 20 एकड़ की जगह मुझे चाहिए दादा, मैं आपका समर्थक हूँ, आप डॉक्यूमेंट अगर ला के दोगे मैं आपके पैर धो के पानी पीऊंगा, तो वो सब कुछ नहीं करना है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको टिकट चाहिए, ये जो छुड़भैया नेता है, इनको जो टिकट चाहिए उनको बिठा के यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखवा के ये बोला जा रहा है इनके अंदर हिम्मत। आप लोग बुलाएंगे उनको मेरे सामने, कराइए डिबेट उनसे, डिबेट करवाइए उनसे, इनको छोड़िए। इनके जो आका है विकास जी ठाकरे, उनको बुलाइए मेरे सामने। 40 साल का एक्सपीरियंस है ना, मेरी उम्र 30 साल है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उसके पहले 1985 से ये राजनीति में है ना, बुलाइए इनको मेरे सामने, बिठाइए मेरे साथ, मैं पैर धो के पानी पीऊंगा। अगर उन्होंने मुझे ये प्रूफ करवा दिया कि मैं गलत हूं तो अरे ये मेरा अधिकार है यार। इसका मतलब आपको समझा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अरे 20 एकड़ छोड़ो, 20 एकड़ काय को चाहिए आपको? समाज की महिला जो वहाँ पे 272 दिन बैठी, वो उनमें जब सवाल पूछे थी क्या पेंटिंग कराओ, मूर्ति बिठाओ, सब कुछ चाहिए, 20 एकड़ का क्या दादा कि आपका वीडियो है हमारे पास, तो क्या कहते हैं एक दलाल आपके समाज का मतलब मुझे इशारा करके वो फैला रहे, उनको शोभा नहीं देता। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली अभी तक था, ठीक है, मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मेरी जान को खतरा है, घर पे हमला किया जा रहा है, मैं डरने नहीं वाला हूँ यहाँ पे, बिल्कुल भी। ये कांग्रेस के जो चट्टे बट्टे हैं ना भाजपा के, इनसे मैं डरने नहीं वाला। लहू जी साड़वे के नाम पे अंबाझरी गार्डन है, आज समझ के चल लीजिए। 24 एकड़ में से 19 एकड़ पे, 20 एकड़ को छोड़ के 19 एकड़ पे लहू जी साड़वे अंबाझरी उद्यान। लहू जी साड़वे कौन है? बाबा साहेब के गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले, और उनके गुरु थे लहू जी साड़वे। ये बहुजन चळवळ के महापौर है, सॉरी महामानव है। ये महामानव का नाम यूज करके विकास ठाकरे झगड़ा लगा रहे हैं दो समाज के बीच में, बौद्ध समाज और मातंग समाज के बीच में। आप सोचिए ना उनका ये वक्तव्य कितना जहरीला है, इसमें कितना विष है। ये कह रहे हैं कि 44 एकड़ की जगह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे की जाए, तो लहू जी साड़वे का जो पुराना हेरिटेज, पुराना वहाँ पे उद्यान है, उनका स्मारक है, वो तो समाज अम्बेडकरी समाज के साथ जो खाना खाते हैं एक थाली में, वो तो अगेंस्ट हो जाएगा। तो कल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई उसके पहले डीसीपी जोन 2 को एक कंप्लेंट दिया गया कि यश गौरखेड़े की वजह से नागपुर की जो शांतिपूर्ण स्थिति है वो भंग होने वाली है, वो तनावपूर्ण होने वाली। तो कैसे होने वाली है, ये मेरा उनको सवाल है, बता दीजिए एक बार। ये जो स्थिति है ये कैसे तनावपूर्ण होने वाली है, इसका जवाब है किसी के पास? मेरे पे कौन से क्रिमिनल केसेस है, दिखा दीजिए मुझे एक भी बार। मेरे पे जितने भी केसेस हैं वो बस्तियों को बचाने के हैं। मैं जात धर्म देख के काम नहीं करता। मैंने जितनी बस्तियां बचाई है वो बस्ती बचाने के लिए लैंड माफियाओं ने, और कौन सा नेता कितना बड़ा लैंड माफिया है ये सबको पता है, उन्होंने मेरे ऊपर केसेस करवाई है। तो आप मुझे दिखा दीजिए एक भी केस जो क्रिमिनल केसेस हो, या फिर मैं इनके एफिडेविट आपको दिखाता हूँ, इनके ऊपर कितने लैंड ग्रैबिंग के केसेस हैं। यश गौरखेड़े जो नरेंद्र जिस्कार का आदमी है, यश गौरखेड़े नरेंद्र जिस्कार गरुड़ा कंपनी के बारे में कुछ नहीं बोलता। अरे भैया ये आपको नहीं पता होगा, ये पूरी की पूरी फाइल है, ये इसका एक लेटर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लेटर आप पढ़ लीजिए। इस लेटर में क्लियर, ऐसे बहुत लेटर है, इसमें मैंने क्लियर लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाए। तो किस बेस पे बोल रहे हैं ये लोग? सभी को नमस्कार, जय हिंद। आप सबको पता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक अंबाझरी का जो मुद्दा है वो कई दिनों से चल रहा है, और इसमें जितने भी लोगों ने नेतृत्व किया है उनका समाज के युवा होने के नाते हम सब लोगों ने साथ दिया, उनको समर्थन दिया। लेकिन जब बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 20 एकड़ के स्मारक के डॉक्यूमेंट्स की जब आती है, तो समिति के संयोजक हमारे बड़े भाई किशोर जी गजबी है, ये भी विफल रहे।
और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके भी क्या हाल हुए सबने देखा है, उनका विरोध मैंने किया, ये सबको पता है। साथ साथ में देवेंद्र जी फडणवीस ने हम लोगों को बुला के बोला घर पे कि 20 एकड़ की जगह ये राखिव नहीं है, आपके जो आमदार है इन्होंने आपको झूठ बोला। अब कांग्रेस का समर्थक होने के नाते मेरा ये दायित्व है, मेरा ये अधिकार है कि जिस पार्टी का मैं समर्थक हूँ, जिस नेता का मैं समर्थक हूँ, जिस नेता ने मुझे ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे समाज को 272 दिन बैठने के लिए कहा और कहा कि 20 एकड़ की जगह ये राखिव है, 20 एकड़ के ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का स्मारक है। आज जब ये मनुवादी सरकार, ये भाजपा की सरकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के स्मारक को नकार रही है, उस समय हमारी ये आशा थी कि लोकसभा में टक्कर देने वाले कांग्रेस के आमदार माननीय विकास जी ठाकरे, जो एक संवैधानिक पद पे है, जिन्होंने संविधान को हाथ में रखते हुए विधान भवन में शपथ ली और उन्होंने 22 दिसंबर को अधिवेशन में ये वहाँ पे ये बात रखी कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का स्मारक ये 20 एकड़ में है। और ये मैं अपने मन से कहाँ बोल रहा हूँ, ये मैंने कहा, मैंने ये अपने मन से कहा, ये तो विकास जी ठाकरे का ही ये वर्डिंग है, ये उनका वक्तव्य है, वो मैंने मीडिया को दे दिया। क्योंकि विकास जी ठाकरे से जब ये सवाल पूछा जाता था कि दादा आपने तो हमको बिठाया वहाँ पे, लेकिन आप जब कह रहे हो कि 272 दिन बैठने के बाद अब आप सिर्फ गार्डन चालू करने की बात कर रहे हो, आप जब ये कह रहे हो एक इंटरव्यू में कि अंबाझरी गार्डन ये विदर्भ की शान थी, मतलब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का स्मारक ये विदर्भ की शान नहीं था क्या? तो जब उनके सवाल पूछते कि दादा आप प्लीज जिला अधिकारी को आप बोल दो कि ये डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन आप कहते हो कि शासन के पास डॉक्यूमेंट है। अगर ये मैं मान लूँ कि अगर शासन के पास डॉक्यूमेंट है, सरकार की जो मनुवादी सरकार है इनके पास डॉक्यूमेंट है, तो विकास जी ठाकरे को ये कहाँ से पता चला कि 20 एकड़ में जगह थी करके? और उन्होंने किस बेस पे हमको बोला? उन्होंने क्या ये जो विधान भवन में जो उन्होंने जो सवाल रखा था 20 एकड़ का, तो उन्होंने स्पीकर को जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो तक वो लाके देने के लिए तैयार नहीं है। अब एक समर्थक होने के नाते, एक अम्बेडकरी जनता का बेटा होने के नाते मैंने ये सवाल रखा। शनिवार को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब मैंने बुकिंग किया फ्राइडे के दिन, तो मुझे कई लोगों के द्वारा फ़ोन आए कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मत लो विकास भाऊ के द्वारा, विकास भाऊ के खिलाफ। मैंने बोला मैं उनके खिलाफ नहीं ले रहा हूँ, मैं उनके समर्थन में ले रहा हूँ, मैं उनका समर्थक ही हूँ। तो उस रात में मेरे घर पे हल्ला हुआ है, मेरे घर की खिड़कियाँ फोड़ी गई है, मेरी माता जी के, मेरे मम्मी के बॉडी पे कांच गिरा, भगवान का शुक्र है कि उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अम्बेडकरी जनता के युवाओं के जो आवाज़ है उनको दबाने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, इससे हम लोग नहीं डरे। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और विकास भाऊ ठाकरे से हमने वापस से ये रिक्वेस्ट किया कि दादा आप 30 तारीख को, कि आने वाले समय में तो आचार संहिता लगने वाली है और जो होगा ये काम ये 10 दिनों के भीतर ही होगा। हमारी मांगनी है, हमारा दावा है, क्योंकि आपने कहा था 20 एकड़ पे स्मारक है, हमारा ये कहना है कि 20 एकड़ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का बड़ा स्मारक बने, दीक्षा भूमि की तरह एक बड़ा स्मारक बने। लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं आए, समाज ने उनको मतलब वो रोज दिखाया वहाँ पे। और उसके बाद कल हमारे कुछ भाई हैं, कुछ कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिनको टिकट का लालच देके कि मैं तुमको नगर सेवक की टिकट दूंगा, या जिनको ये कहेंगे कि भैया आप यश गौरखड़े के खिलाफ हो जाओ, आप यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लो। अभी भी कुछ वीडियोस हो रहे हैं वायरल। तो इनके बीच का एक कार्यकर्ता मुझे फ़ोन करके बोलता है कि भैया मुझसे गलती हो गई, ये मैं चाहता नहीं था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँ, मुझे पता है कि आप सवाल ही तो पूछ रहे हो, मैंने अपने मन से तो कुछ भी नहीं कहा। ये उनका वीडियो है विकास भाऊ ठाकरे का, उन्होंने कहा 20 एकड़ की जगह, मैं इसकी बस मांगनी तो कर रहा हूँ, वो ना देते हुए उनके पास समय ही नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए, वो कुछ ना करते हुए कुछ की कुछ हरकतें वो कर रहे हैं।
जबकि हमारा ऐसा कुछ मोटो ही नहीं था, हम तो उनको प्यार से बोल रहे हैं। तो कल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई उसके पहले डीसीपी जोन 2 को एक कंप्लेंट दिया गया कि यश गौरखेड़े की वजह से नागपुर की जो शांतिपूर्ण स्थिति है वो भंग होने वाली है, वो तनावपूर्ण होने वाली। तो कैसे होने वाली है, ये मेरा उनको सवाल है, बता दीजिए एक बार। ये जो स्थिति है ये कैसे तनावपूर्ण होने वाली है, इसका जवाब है किसी के पास? मेरे पे कौन से क्रिमिनल केसेस है, दिखा दीजिए मुझे एक भी बार। मेरे पे जितने भी केसेस हैं वो बस्तियों को बचाने के हैं। मैं जात धर्म देख के काम नहीं करता। मैंने जितनी बस्तियां बचाई है वो बस्ती बचाने के लिए लैंड माफियाओं ने, और कौन सा नेता कितना बड़ा लैंड माफिया है ये सबको पता है, उन्होंने मेरे ऊपर केसेस करवाई है। तो आप मुझे दिखा दीजिए एक भी केस जो क्रिमिनल केसेस हो, या फिर मैं इनके एफिडेविट आपको दिखाता हूँ, इनके ऊपर कितने लैंड ग्रैबिंग के केसेस है। वो सब चीज़ों में हमको पढ़ना नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप करके कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारे जो बंधु है उनको उनकी दिशा भूल करके उनको यही जगह पे बिठा के उनको ये बोला जा रहा है यश गौरखेड़े जो नरेंद्र जिस्कार का आदमी है, यश गौरखेड़े नरेंद्र जिस्कार गरुड़ा कंपनी के बारे में कुछ नहीं बोलता। अरे भैया ये आपको नहीं पता होगा, ये पूरी की पूरी फाइल है, ये इसका एक लेटर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लेटर आप पढ़ लीजिए। इस लेटर में क्लियर, ऐसे बहुत लेटर्स हैं, इसमें मैंने क्लियर लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाए। तो किस बेस पे बोल रहे हैं ये लोग कि हम किसके आदमी हैं? अब किसी पोर्टल ने, अब इनके तो कई विरोधी हैं, अब इनके पोर्टल ने अगर मेरी न्यूज़ चला दी तो ये लोग मुझे उनके साथ जोड़ दे रहे हैं और वो वही कंप्लेंट डीसीपी को दे रहे हैं विदाउट एनी ग्राउंड। अगर ये मैडम देशोन्नति की है, ये तो कई न्यूज़ चलाती है, जिसमें विकास गौर ठाकरे की भी न्यूज़ होगी, भाजपा की भी न्यूज़ होगी और मेरी भी न्यूज़ होगी, तो उसमें ऐसा बोला जाएगा कि इनका पोर्टल मेरा है या मैं देशोन्नति का मालिक हूँ। ये बकवास बातें करवाना बंद किया जाए, हमारी आवाज़ को दबाना बंद किया जाए। हम नहीं डरने वाले। हमारा मुद्दा पहले दिन से एक ही था, हमारा सपना है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक ये 20 एकड़ में बने, और ये 20 एकड़ लेने के लिए हमको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। और विकास जी ठाकरे अपना पल्ला झाड़ दे रहे हैं। उस दिन जब ये आंदोलन हुआ तो विकास जी ठाकरे बुद्ध विहारों में जाके 5 साल मुंह नहीं दिखाए इन्होंने अपना, और अभी जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एक मेड़ावा लेके वहाँ पे बोला जा रहा है बुद्ध विहार की कमेटी को, आम जनता को इमोशनल किया जा रहा है कि लाओ कितने पैसे लग रहे हैं आपको, मैं देता हूँ, पेंटिंग कर देंगे, बाबा साहब की मूर्ति बिठा देंगे, मैंने अभी निधि ला लिया हूँ, मैं भूमि पूजन करूँगा। अरे लेकिन ये सब करते हो जब समाज की महिलाएं जब उनसे सवाल पूछते, दादा ये सब सही है आपका, तुमसा बरोबर है, ये आपका एकदम सही है, अच्छा काम कर रहे हो आप, लेकिन 20 एकड़ का मुद्दे का क्या हुआ? किशोर गजबी जी बोलते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इनकी समिति कहाँ भाग गई पता नहीं, इनके समिति के लोग राजीनामा दे देते हैं, इनके समिति के लोग इनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इनके समिति कॉन्ट्रैक्टर से मिलने जा रहे हैं, इसकी फोटो तो ऑन सोशल मीडिया है, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल रहा। और अगर मैं उनकी शब्द अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि 20 एकड़ की जगह मुझे चाहिए, दादा मैं आपका समर्थक हूँ, आप डॉक्यूमेंट अगर ला के दूंगे मैं आपके पैर धो के पानी पीऊंगा, तो वो सब कुछ नहीं करना है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको टिकट चाहिए, ये जो छुड़भैया नेता है, इनको जो टिकट चाहिए उनको बिठा के यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखवा के ये बोला जा रहा है इनके अंदर हिम्मत? आप लोग बुलाएंगे उनको मेरे सामने, कराइए डिबेट उनसे, डिबेट करवाइए उनसे, इनको छोड़िए। इनके जो आका है विकास जी ठाकरे, उनको बुलाइए मेरे सामने। 40 साल का एक्सपीरियंस है ना, मेरी उम्र 30 साल है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उसके पहले 1985 से ये राजनीति में है ना, बुलाइए इनको मेरे सामने, बिठाइए मेरे साथ, मैं पैर धो के पानी पीऊंगा अगर उन्होंने मुझे ये प्रूफ करवा दिया कि मैं गलत हूं तो। अरे ये मेरा अधिकार है यार, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मुझे पढ़ने लिखने का मुझे अधिकार था, मैं आज ये मेरा दायित्व है, वरना मैं फॉरेन में सेटल हो जाऊंगा। अगर मैं फॉरेन में सेटल हो जाऊंगा और मेरे बच्चे मुझे सवाल अगर पूछेंगे कि बेटा बाप आप क्या कर रहे थे, बाबा साहब का जब इतिहास मिटाया जा रहा था, मैं बोलूँगा मैं तो अपनी जॉब कर रहा था, तो भी समाज मुझे गाली मारेगा, अरे रिजर्वेशन ले लिया और अभी फॉरेन में जॉब कर रहा है। अरे मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वर्क फ्रॉम होम लेके समय निकाल के रात भर काम करता हूँ, और दिन में मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो इसमें प्रॉब्लम विकास ठाकरे को हो रही है, क्योंकि उनका डर है कि इनका ये जो झूठ है ये पकड़ा गया। इनके पूरे कमेटी में कितने लोग कांग्रेस के, बताओ मुझे। ये कांग्रेस और भाजपा दोनों सेम थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग बुद्ध विहारों में जाके पहले समाज को बरगला रहे हैं कि मैं पैसे देता हूँ आपकी निधि के लिए,
इनसे युवाओं के प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे। 60% युवा नागपुर का, विदर्भ का बाहर जाके हमाली कर रहा है वहां पे। उन्होंने कितने सवाल आप उठा दिए, उन्होंने सवाल कितने उठाए विधान भवन में, आप मुझे रिकॉर्ड दिखा दीजिए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और जब समाज जो है, जब उनसे सवाल पूछने वाले कि 20 एकड़ का क्या हुआ, तो वो लोग यहाँ पे घूस देने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे खिलाफ वहाँ पे भड़काया जा रहा है, समाज को खड़े किया जा रहा है, मेरे समाज को मेरे खिलाफ। लेकिन समाज को सच्चाई पता है, समाज 20 एकड़ पे अड़ा हुआ है। और विकास जी ठाकरे मतलब इतने दिग्गज नेता है कि ये मतलब ये हास्यास्पद है। मैं समझता था कि विभाजन करके राज करना ये सिर्फ भाजपा को आता है, लेकिन ये जो नेता है ना विकास जी ठाकरे, ये डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। अब उनका एक बहुत बड़ा वक्तव्य है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक लेटेस्ट एक न्यूज़ है, ये आप सुन लीजिए। लोक 20 एकर ते मिळून 44 एकर ही जागा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने करावी। आंबाझरी उद्यानाचं नाव सुद्धा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आंबाझरी उद्यान करावं, जनतेसाठी ते खुलं करावं। आणि मोठं तिथे अरे जागा शासनाची आहे ना। आंबेडकर भवन म्हणलं ती जागा कोणाची आहे? ही शासनाचीच जागा 44 एकर आपल्याला पाहिजे। अरे कुठलीही जागा का आंबेडकरच्या पुतळ्यासाठी तुम्हाला दिली आहे का? आपण बनवून झालो ना, तसंच ते 44 एकर बनवावं, शासनानं अलर्ट करावी ती जागा। ही ना मागणी अरे ही लढाई विधानसभेत आपण लढलो, इथं तुम्ही बसले म्हणून ते रद्द झालं, नाही तर 44 एकर जागा खाल्ली होती ना त्यानं। तो एक दलाल म्हणून त्याला इथला तुमच्या वस्तीतला त्याच्या मालकाने त्याच्याकडे नोकर हा दलाल, त्याची खाल्ली होती ना। 44 एकर जागा त्याला मिळाली होती ना, त्याच्या तावडीतून सोडली आपण ना। मोर्चा काढला, आंदोलन झालं, तेव्हा शासनानं त्याचं रद्द केलं, नाही तर गव्हर्नमेंटनी देऊन दिली होती। तर ती गव्हर्नमेंटनी त्याला दिलेली जागा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाला त्यांनी हित मागली आहे। मतलब आपको समझा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अरे 20 एकड़ छोड़ो, 20 एकड़ काय को चाहिए आपको? समाज की महिला जो वहाँ पे 272 दिन बैठी, वो उनके जब सवाल पूछे थी क्या पेंटिंग कराओ, मूर्ति बिठाओ, सब कुछ चाहिए। 20 एकड़ का क्या दादाजी, आपका वीडियो है हमारे पास। तो क्या कहते हैं, एक दलाल आपके समाज का मतलब मुझे इशारा करके वो फैला रहे, उनको शोभा नहीं देता। मैं बहुत रिस्पेक्टफुली अभी तक था, ठीक है, मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मेरी जान को खतरा है, घर पे हमला किया जा रहा है, मैं डरने नहीं वाला हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी। ये कांग्रेस के जो चट्टे बट्टे हैं ना भाजपा के, इनसे मैं डरने नहीं वाला। आमदार जी वहाँ पे बुद्ध विहार में खड़े रह के बोलते हैं अरे काय को 20 एकड़ की जगह मांग रहे हो? वो तो 44 एकड़ का 44 एकड़ का पट्टा है, 44 एकड़ की जगह आप ले लो। लहू जी साड़वे के नाम पे अंबाझरी गार्डन है, आज समझ के चल लीजिए। हाँ, 24 एकड़ में से 19 एकड़ पे, 20 एकड़ को छोड़ के 19 एकड़ पे लहू जी साड़वे अंबाझरी उद्यान। लहू जी साड़वे कौन है? बाबा साहेब के गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले, और उनके गुरु थे लहू जी साड़वे। ये बहुजन चळवळ के महापौर है, सॉरी महामानव है। ये महामानव का नाम यूज करके विकास ठाकरे झगड़ा लगा रहे हैं दो समाज के बीच में, बौद्ध समाज और मातंग समाज के बीच में। आप सोचिए ना, उनका ये वक्तव्य कितना जहरीला है, इसमें कितना विष है। ये कह रहे हैं कि 44 एकड़ की जगह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे की जाए। तो लहू जी साड़वे का जो पुराना हेरिटेज, पुराना वहाँ पे उद्यान है, उनका स्मारक है, वो तो समाज अम्बेडकरी समाज के साथ जो खाना खाते हैं एक थाली में, वो तो अगेंस्ट हो जाएगा। तो विकास जी ठाकरे 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट दे नहीं सकते, ये मुझे पता है अच्छे से। तो अब ये नया लॉलीपॉप लेके आ गए अपने दलित वोटर को, अपने बौद्ध समाज के वोटर को बचाने के लिए। तो इसका हम लोग निषेध करते हैं। और हमारे जितने भाई हैं जो आज टिकट के लिए कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हम सब लोग भाई हैं, मेरा उनसे कोई बैर नहीं।
वो लोग साथ में आए, 20 एकड़ की जगह, चलो मुझे डॉक्यूमेंट मत दो, इनको तो भी डॉक्यूमेंट दिखाए क्या? कल जितने नेताओं ने यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली हमारे समाज के, उन्होंने तो भी डॉक्यूमेंट देखे हैं क्या? उनको डॉक्यूमेंट दिखाया नहीं जा रहा है। और विकास जी ठाकरे अपना वोट बैंक बचाने के लिए कांग्रेस के लोगों को अभी जाग आ रहा है, अभी उनकी नींद खुली है, इसलिए वो यहाँ पे आके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मैं इसका निषेध करता हूँ। वो हमारे सब भाई हैं, हम लोग मिलके जैसे 130 एकड़ के लिए जो आंदोलन अभी शुरू हुआ है, वैसे ही 20 एकड़ के लिए जो आंदोलन है उसको हम लोग पूरा करेंगे। और आपके प्रेस नोट के पीछे एक कंप्लेंट मेरे परिवार ने दाखिल की है, उसमें इनका जो स्ट्रैटेजी है ना, इनका जो पैटर्न है ना, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। इनको पता है कि किसको कहाँ मार खिलवानी है, ये इनका पैटर्न है। समाज के बहरूपिया, समाज का नारा लगाने वाले, जय भीम का नारा लगाने वाले, कांग्रेस के अंदर काम करने वाले ऐसे लोग, महिला पुरुष दोनों, ये आएंगे और मेरे पे जानलेवा हमला करेंगे, फिर इसका वीडियो निकालेंगे और व्हाट्सएप पे करेंगे वायरल, सोशल मीडिया पे करेंगे वायरल कि देखो 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 यश गौरखेड़े के ऊपर आम्बेडकरी समाज ने हमला किया। ये इनकी नीति रही है और यही ये कर सकते हैं। 20 एकड़ के बारे में उनके पास एक भी शब्द नहीं है। तो किसी को कोई सवाल अगर होगा तो आप पूछ सकते हो। अहो ते आमचेच लोक आहे, वो ते स्क्रिप्ट घेऊन आले होते, वो हमारे ही लोग हैं, वो स्क्रिप्ट लेके आए थे विकास जी ठाकरे की, क्योंकि विकास जी ठाकरे की हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने आके यहाँ पे डिबेट करे। बस वो पब्लिक के बीच में जाके अपने जो चट्टे बट्टे हैं उनको कुछ वादा करके, उनको कुछ घूस दे के खड़े कर रहे हैं। वो उनके लोगों को भी नहीं पता कि वो क्या भाषण किसके खिलाफ दे रहे हैं। कोई समाज शोधक करके ऐसा कुछ वो है, समाज माध्यम करके जो पोर्टल है, वो पता नहीं किसका है, उसमें कोई न्यूज़ आ रही है तो उसका रिलेशन नरू जिसका के साथ मेरा दिखा रहे हैं। है क्या इनके पास कोई प्रूफ? लाइए मेरे सामने। वो कह रहे हैं कि हमारी दिशा भूल हुई है, वो कह रहे हैं कि घूस लिया है क्या कोई? लाइए प्रूफ मेरे सामने, खड़ा करिए मेरे सामने। कुछ भी किसी को भी बदनाम करना और अम्बेडकरी समाज के युवाओं को डराना, ये हमसे नहीं होने वाला। अम्बेडकर समाज का जो युवा है वो 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट्स लेके रहेगा और 20 एकड़ की जगह में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भव्य स्मारक बना के रहेगा। कोई और सवाल किसी का? विकास जी ठाकरे 2 समाज को लड़वा रहे हैं। पहले उन्होंने आदिवासी समाज को भड़काया, कभी मुस्लिम समाज को भड़काते हैं, धर्म के बारे में वो कुछ बोलते हैं। और दोनों भी, मतलब विकास जी ठाकरे स्पेसिफिकली और भाजपा के भी लोग, ये नीति उनकी है। मेरे को तो आज तक लगता था कि भाजपा के लोग करते हैं, लेकिन कांग्रेस के भी लोग हैं ये जो कर रहे हैं अभी। तो मातंग समाज को और बौद्ध समाज को लड़वाने का षड्यंत्र विकास जी ठाकरे कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो ये वक्तव्य करे कि लहूजी साड़वे के स्मारक का नाम जो अंबाझरी गार्डन पे है ऑफिशियली, उसको हटा के अम्बेडकरी समाज को नया लॉलीपॉप दिया जाए 44 एकड़ का, और ये लॉलीपॉप में अम्बेडकरी समाज फंस जाए और मातंग समाज और अम्बेडकरी समाज ये आपस में लड़े। लेकिन बाबा साहेब का ये वक्तव्य है, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। तो हमारे शेड्यूल कास्ट के जितने भाई लोग हैं, हम लोग आज भी एक है। और ऐसे जो नेता है जो हर 5 साल में बदलते रहते हैं, इनकी वजह से हम लोग हमारे भाईचारा नहीं छोड़ने वाले। आंदोलन में किशोर जी गजभिये, ये नहीं कहूँगा कि इनकी दिशा भूल थी, क्योंकि किशोर गजभिये, ये इनका ऐसा बोलना है कि विकास जी ठाकरे ने हमको कई बार देवेंद्र जी फडणवीस के साथ गुप्त मीटिंग करवाई और वही हमको फोर्स करते रहे कि 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट हम तुमको देंगे। अब वो डर रहे हैं सामने बोलने के लिए, क्योंकि विकास जी ठाकरे उनको डरा रहे हैं, हमारे भाई को, किशोर गजभिये को। और मुझे एक और सवाल ये है कि 2014 में जब ये जीआर निकाला गया था तो तब भाजपा की सरकार थी। 2019 में जब ये तोड़ा गया था तब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। देवेंद्र फडणवीस जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में आने वाला ये स्मारक है और विकास जी ठाकरे के घर के सामने है। तो जब ये तोड़ा जा रहा था तो विकास जी ठाकरे सो रहे थे क्या? सो रहे थे क्या वो? हाँ हाँ, अरे भैया मत दो, अरे वापस से। मैंने ये वक्तव्य किया है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चाहे कोई भी हो जिसने डॉक्यूमेंट, ठीक है, किशोर जी गजभिये हमारे बांधव है, वो एक्सपीरियंस थे राजनीति में भी और वो कलेक्टर भी थे, लेकिन विकास जी ठाकरे तो संवैधानिक पद पे है ना,
विकास जी ठाकरे सदन में ये सवाल उठाए, सबसे बड़ी बात है। अरे चलो मेरे को छोड़ो, मैं तो ऐसी हूँ, किशोर गजबे छोड़ो ऐसी है, हमारे समाज के लोग ऐसी है, ऐसा विकास जी ठाकरे का बोलना है। तो भैया विकास जी ठाकरे ने तो ये विधान भवन में तो सवाल उठाया था ना, मतलब इनके पास डॉक्यूमेंट है, इन्होंने देखे। और आज जब 20 एकड़ लेने की बारी आ रही है, जब समाज इनके साथ है, कॉन्ट्रैक्टर के पिछवाड़े पर लात मार के उसको भगाओ, ऐसा समाज का बोलना है विकास जी ठाकरे के बोलने पे। तो भैया फिर आप दो ना यार, आप करो ना, अब आप नया लॉलीपॉप दे रहे हो। तो ये समाज की दिशा भूल करने का तरीका है। अम्बेडकरी समाज अपने बाप की जगह वापस लेके रहेगा एट एनी कॉस्ट। और रही बात विकास जी ठाकरे की, ये बस इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, यही वो कर रहे हैं। ये मेरा उनके ऊपर आरोप है। जितनी मैंने बातें की ये मेरा उनके ऊपर आरोप है। और मैं जो भी आरोप कर रहा हूँ वो एक वीडियो एविडेंस के साथ, ऑडियो एविडेंस के साथ में कर रहा हूँ। विकास जी ठाकरे को मेरे से अगर प्रॉब्लम थी तो वो ये बोल देते, यश गौरखड़े ये ले तेरे डॉक्यूमेंट। हाँ, मैं बोलता भैया ये मीडिया है, आपके पैर लो, मैं पैर धो के पानी पीता हूँ, मैटर खत्म हो गया। नहीं, वैसा नहीं, किसी और को भेजेंगे यहाँ पे, उनकी हिम्मत नहीं है, उन किसी और को भेजेंगे यहाँ पे और बोलेंगे कि हमारे भाई यश गौरखड़े इनकी दिशा भूल हो गई है, विकास जी ठाकरे। अरे कांग्रेस के लोग 272 दिन में कहाँ गए थे, कहाँ थे वो लोग? अभी उनके नेता के बारे में एक छोटा सवाल क्या 30 साल के लड़के ने पूछ लिया तो मिर्ची लग गई है इनको, यहाँ वहाँ जाके वक्तव्य कर रहे हैं, वहाँ पब्लिक के द्वारा ये वीडियो बना रहे हैं मेरे खिलाफ। तो विकास जी ठाकरे की ये पूरी की पूरी साजिश है। और मैं आपको ये बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि मैं आने वाले दिनों में समाज के बीच में जा रहा हूँ। मेरे ऊपर कभी भी ये प्लान्ड हमला किया जा सकता है, और अगर ये प्लान्ड हमला होता है इसके लिए यही राजकारणी लोग जिम्मेदार रहेंगे। मेरा छोटा भाई, मेरी बीवी, मेरे पिताजी, मेरी माता, मेरे सहकार्य, इनको कुछ भी होता है इसके लिए यही जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन हम लोग बिना डरे, मतलब मैं खतरा विकास ठाकरे से नहीं बोल रहा हूँ, इनके ऐसे जैसे राजकारणी लोग हैं और इनके पूरे के पूरे लोग हैं, ये कांग्रेस भाजपा वाले और बाहर की भी लोग हैं, वो कोई भी हो सकता है, उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को करना चाहिए। इनको कुछ भी होता है फिर भी हम लोग ये लड़ाई पीछे नहीं लेंगे। आज यश गौरखड़े बोल रहा है, कल मेरी जुबान बंद हो जाएगी, कल कोई और बोलेगा, परसों कोई और बोलेगा, तो विकास जी ठाकरे यही करने वाले हैं।